ऑडिट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट दिन भर पढ़ने के लिए रेडी है, बहुत सारे नहीं है। तो ये याद रखो, एग्जाम के अंदर भी तुमको इस चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे भी तुमको इस चीज का ध्यान रखना है, डेली 40 मिनट्स एटलीस्ट, कोई भी पेपर हो, कोई सा भी शेड्यूल हो, 40 मिनट्स एटलीस्ट ऑडिट को जाने चाहिए एवरी डे, एंड आई मीन इट। ठीक है, ऑडिट तुम्हारा हनुमान चालीसा है, उसके सिवा तुम्हारा दिन खत्म ही नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से ऑडिट का कुछ भी पार्ट पढ़ो, पढ़ने की इच्छा नहीं है लिखो, लिखने की इच्छा नहीं है सुनो, रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे सुनो, डेली एक क्वेश्चन पढ़ो लिखो, ऐसा होना चाहिए। ऑडिट के साथ इन टच रहो, इन टच रहेंगे ऑडिट में, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और ऑडिट बहुत इजी है अगर टाइम देते हो तो, और उतना ही मुश्किल है अगर छोड़ देते हो तो। ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड करो। ऑडिट का अंदर 30 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे, 12 मार्क के ट्रू और फॉल्स आएंगे, 42 मार्क्स का ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। सो कीप दैट इन माइंड एंड बी पॉजिटिव कि तुमको हर चैप्टर का, कोई भी चैप्टर स्किप मत करो। स्किप मतलब फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पसेस, एटलीस्ट मॉड्यूल के नीचे के ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रू और फॉल्स हर चैप्टर के पढ़ के जाओ, हर चैप्टर के। एक आधा चैप्टर अगर तुमको लग रहा है कि मैं स्किप कर रहा हूं, तो उसके एटलीस्ट याद रख लो कि इसके एमसीक्यू का ये आंसर है, बाकी मत पढ़ो, अंडरस्टैंडेबल। ऑडिट के अंदर मैंने जैसा बोला है कि पूरे 11 टॉपिक्स है, उसमें से 2 सी कैटेगरी में डाल दिए मैंने, और 2 या 3 बी कैटेगरी में डाले वाले, तो बाकी सब ए कैटेगरी है। छोटे छोटे टॉपिक से शुरू करो। पहले रिवीजन लेक्चर सुन लो, पहले रिवीजन लेक्चर सुन लो, फिर पढ़ो चैप्टर। चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन बुकलेट निकालो, क्वेश्चन बुकलेट के अंदर हर एक क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे कि नहीं देखो। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पूछो खुद को, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझा या क्वेश्चन नहीं समझा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वापस से पढ़ो, इफ क्वेश्चन नहीं समझा तो क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करो, मराठी में कन्वर्ट करो, तुम्हारी भाषा में कन्वर्ट करो, और पूछो कि ये क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाहता है। एक ओवरऑल पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होना चाहिए हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। इससे क्या होता है कि तुमको उस कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे एक आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ और मैं तुम्हारे को एमसीक्यूज पूछा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है कि भाई मुझे जम रहा है या मुझे नहीं जम रहा है, दोनों में से कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो जैसे क्वेश्चन बुकलेट, ऑडिट का क्वेश्चन बुकलेट इज फॉर रेफरेंस नॉट फॉर स्टडिंग पर्पस। हर चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन बुकलेट से तुमको ये चेक करना है कि हर क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर दे पा रहे कि नहीं देखना है, दैट्स इट। ठीक है, कुछ चैप्टर्स को करके देखो, बहुत एनर्जी आएगी, ऑटोमेटिकली तुमको फील होगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट कंट्रोल में है और ये सब्जेक्ट मुझे जम रहा है। ठीक है, समझ में आया? एंड स्टिक टू द टाइमलाइन, टाइमलाइंस को मत तोड़ो। अगर तुम ऐसा तो सोचते हो कि ये पर्टिकुलर टाइमलाइन तोड़ के मैं दूसरा टॉपिक या दूसरा सब्जेक्ट कर लेता हूँ और ये सब्जेक्ट बाद में देख लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जो टाइमलाइन मिल रहा है उसी टाइमलाइन को स्टिक अप रहो, डोंट चेंज योर शेड्यूल्स और टाइमलाइंस। 40 मिनट्स डेली ऑडिट को देना है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग तुम्हारा ऑप्शन, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू तुम्हारा ऑप्शन, पर 40 मिनट्स ऑडिट को मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, दैट इज द बॉटम लाइन। समझा? चलेगा, विल स्टॉप इट हियर।